भागवत जी एक बड़ी दुकान है, यहाँ सामान सब है। अब पसंद तुम्हारी है, कलर तुम देख लेना, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम चुन लेना अपने साज के अनुसार, अपने मिजाज के अनुसार। यद्यपि ये भी खतरनाक है, एक प्रत्यक्ष और कुशल डॉक्टर के अभाव में अगर अपने मिजाज से दवाइयों का चुनाव करने लगे तो हरे हरे बांस पे जावे से कोई रोक ना पाए, तुरंत यमुना जी के घाट पे पहुंच जाओगे। तो दवाइयां भी एक कुशल डॉक्टर के नेतृत्व में ही मिलेगी तुम्हें। ये जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, और श्रीमद् भागवत तो साक्षात निगम है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आगम निगम समस्त के विषय में डिसाइड तुम नहीं कर सकते। जब करोगे तो त्वष्टा मुनि की तरह तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, पर मरने वाला पैदा होगा, विजयी नहीं होगा। तो नामाभास के कारण अजामिल तर गए। नाम संकीर्तन में आभास में भी नारायण कह दिया तो बात बन गई। हालांकि गोस्वामी जी तो इससे भी बड़ी बात कहते हैं, भाई कुभाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस। पर ये ठीक नहीं है। आप इंसान के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आए हैं, इतनी लिबर्टी ले रही, भाई कुभाई अनख आलस हूं। क्या अपने पति के साथ आप ऐसे जिंदगी भर रह सकते हैं? भाई कुभाई दो चमाटा मारो। देखो जी, गोस्वामी जी बोले भाई कुभाई अनख आलस हूं, बस आपका नाम तो ले रही हूं ना। तो पति बोलेगा तेरे ऐसे नाम लेने से क्या फायदा है रोज तू। तो ये गोस्वामी जी ने सबको समेट लिया कि अब निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी नाम लेना शुरू कर दें, पर ये उत्तम व्यवस्था नहीं है। ये सुनकर अपने आप को लिबर्टी मत देना। याद रखना, थर्ड क्लास का टिकट लोगे तो थर्ड क्लास में ही सफर करना पड़ेगा, और ये गोस्वामी जी ने थर्ड क्लास लोगों के लिए लिखा है, तो थर्ड क्लास की सवारी की तैयारी कर लेना। नहीं, हम करेंगे, टिकट तो लेंगे थर्ड क्लास का, जाएंगे फर्स्ट क्लास। हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं होगा। इसलिए ये चौपाइयों का आधार लेकर, श्लोकों का आधार लेकर आप कभी भी अपने दुर्गुणों को सेव करने के लिए ढाल नहीं बना सकते हो। भाई यही तो रावण ने किया, यही तो कंस ने किया, यही हिरण्याक्ष ने किया, यही हिरण्यकश्यपु ने किया, यही इंद्रजीत ने किया। बाली ने तो इस्टेब्लिश कर दिया। आज तक रामायण जवाब नहीं दे पाई इस बात का ठीक ठीक। बाली ने जो जो प्रश्न किए राम जी से, राम जी मौन हो। राम जी बोले जितना ज्यादा बोलूंगा उतना विवाद बढ़ेगा। लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न दागे बाली ने कि राम जी ने उत्तर नहीं दिए। भाई क्यों मार दिया? पत्नी लानी थी, जीतना था, तो हमको 6 महीना उसको कांख में दबा के रखे थे, ऐसे ही पकड़ ले आते रावण को और सीता जी दे देते। ये भगोड़े को अपना मित्र बना करके चल रहे हो। सीता जी चाहिए तो मिल जाती। यही बात द्विविद बोल रहा है। द्विविद और मयंद दोनों भाई थे। द्विविद हनुमान जी से भी बड़ा बलवान था, 100 हनुमान जी को ऐसे उठा ले वो द्विविद। पर जाकर रावण के यहां पर रावण की बहुओं के साथ कोई दुष्चरित्रता का उसका व्यवहार हो गया। भगवान राम ने अपने सेना से निकाल दिया, गेट आउट। किसी ने कहा भाई ठाकुर जी अब 2-4 दिन में जीत लेते हैं, इसी के माध्यम से फिर हटा दीजिएगा। और ये बोला इसी की तो लड़ाई है। एक तरफ चरित्र खड़ा है, एक तरफ दुष्चरित्रता खड़ी है, और तुम चाहते हो मैं दुष्चरित्रता के सहयोग से सीता रूपी शांति और भक्ति को पुनः प्राप्त करूं। देखो, शास्त्र कभी किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व के इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं लिखा गया है। भारतवर्ष के साथ यही तो गड़बड़ी है। नोबेल मिथ स्क्रिप्चर्स समझ ही नहीं पा रहे। मिथ शब्द का तो मैं कभी व्याख्यान दूंगा।
मैं मानता ही नहीं, ये व्यर्थ की चीजें हैं। पता नहीं यहां कितने वाद हो गए हैं, राइट लेफ्ट, अप डाउन, इधर उधर, बहुत सारे अपने अपने हिसाब से लोगों ने आजादी के बाद पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या कह दिया। नोवेल में जब आप उपन्यास पढ़ोगे तो हीरो को ग्लैमर एंड विलेन को, पर हमारे शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान देना, युधिष्ठिर धर्मराज है, लेकिन प्रश्न तो उठता है कि जुआरी भी हैं, और ऐसे जुआरी हैं कि अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं। वो धर्मराज है, प्रणाम करता हूं मैं, मेरी हस्ती नहीं उनकी निंदा करने की, तुमसे पूछता हूं। हमारे शास्त्र किसी को ग्लैमराइज करने के लिए नहीं आया। हमारे शास्त्र में व्यक्तित्व का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नहीं किसी व्यक्ति का एस्टेब्लिशमेंट है। एक तरफ राम भगवान की इतनी सारी गुणगाने, तो सीता को छोड़ने का भी है। अगर कोई अपनी बायोग्राफी लिखवाए तो इतनी छूट तो हमारे पास होती है, कह सकते हैं ये 2 चीज मत लिखना भाई, हमारी बायोग्राफी है, इसको थोड़ा ठीक ठाक लिखना चाहते हैं, मैं कह सकता हूं, और वो लिखी जा सकती थी। यद्यपि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम जी की इच्छा थी कि जगत जननी जानकी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे किसी बेहतर आश्रम में जन्म ले, सो संस्कृत होके आए, और न उनके संस्कृति में कोई कमी आई, न कोई बल में कमी आई। हनुमान जी भी आए थे अश्वमेध का घोड़ा उठाने के लिए, उठा के पटक दिया था उनके बच्चों ने। न बल कम था, न विद्या कम थी। ये पति पत्नी का चॉइस है, वो क्या डिसीजन लेंगे। उनके निजी जीवन में इतना क्यों घुसे जा रहे हो? विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, अरे एक कैकेयी के कहने से सारी अयोध्या और राजा भी नहीं चाहते थे कि राम को वनवास हो। अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो तो एक महिला के कहने से राम को वनवास जाना पड़ा, किसी की इच्छा नहीं थी भेजने की। ये मत सिखाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये जो आज चर्चाएं चलती है ना, उन्होंने कभी शास्त्रों को देखा ही नहीं, शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं। एक बहुत लक्ष्य करके हमें हमारे संस्कृति, धर्म और शास्त्रों से दूर करने का एक जो बड़ा 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 षड्यंत्र है, उसे यूथ्स को समझना होगा, जानना होगा। भैया पढ़ लिख के किसी चीज के विषय में कुछ बोलो तो अच्छा लगता, पढ़े हो नहीं, बड़बड़ किए जा रहे हो। ये सब पोथी पतरा है, पोथी पतरा है। द बिग बैंग थ्योरी, दशा अवतार के विषय में जयदेव जी ने लिखा है कि मानवता का विकास इस पृथ्वी पर कैसे हुआ, वो पूरा दशा अवतार बताता है। जल पहले मत्स्यावतार, फिर कच्छप अवतार, ऐसे करके फिर आधा नर आधा पशु नरसिंहा अवतार। ये पूरा का पूरा एक विषय है, इस पर भी एक कथा हो जाएगी। ठाकुर जी ने अवसर दिया तो इसी पे एक कथा हो जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसके ऊपर कथा हो सकती है। आपके शास्त्र बड़े रीच हैं, बहुत बहुत धनवान हैं, गरीब हम हैं, आप हैं, जिनके पास मरने का भी समय नहीं है। कहते क्या कहें गुरुजी, मरने का भी समय नहीं है, तो शास्त्रों के लिए समय आपको कहां मिलेगा? और एक प्रश्न अपने से पूछना भागवत के इस पंडाल में कि जिस समय को जहां जिस वस्तु के लिए लगा रहे हो, क्या उसको अभी तक प्राप्त कर लिया? अगर नहीं हुआ, 100% नहीं लगता, तो क्या रीथिंक करने का वक्त नहीं आ गया है कि 20-50 किलोमीटर चलने के बाद भी किसी ने कहा था कि भैया 10 किलोमीटर के बाद ये गांव मिल जाएगा, हम 50 किलोमीटर चल गए फिर भी दूर दूर तक वो गांव नहीं मिला, तो क्या ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम रास्ते भटक गए हैं, शायद कहीं ना कहीं दिशा गड़बड़ हो गई है, लेकिन हम सोचने को राजी नहीं, हम चले जा रहे हैं। और ऊपर से ये कह के बहुत बिजी है लाइफ, भाई लाइफ मेरी बहुत बिजी, हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको बहुत बिजी, बहुत कहां बिजी हो? हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते बी इजी मीन्स बिजी, बी इजी। आपके जीवन में तो कुछ इजी है ही नहीं, सब हेजी है, उसके बाद भी कह रहे हैं बिजी, बिजी फॉर नथिंग। ये कहने से आदमी नाराज, नथिंग
सारा घर देख रहा हूं, परिवार देख रहा हूं, दुकान देख रहा हूं, मकान देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। कृष्ण मूर्ति यही तो पूछ रहे हैं, भीतर में शांति बढ़िए, ब्लिसफुलनेस बढ़ाए, स्माइल आइए। नहीं, देन व्हाई आर यू बिजी? क्यों बिजी हो भाई, किस लिए? हाँ तो हमको ऐसे ही बिजी रहना, आपका क्या? तब तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही रहना तो फिर क्या कोई कर सकता है?